नमस्कार आदाब, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सवाल हिंदुस्तान का। कोरोना वायरस के दौर में हम पत्रकारों के जीवन की सबसे बड़ी कहानी यही है कि 1 अरब से ज़्यादा लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौर में हम उनके लिए हालातों पर नज़र रखे रहें और खबरें देते रहें, संपादन का दायित्व निभाते रहें और नाइंसाफियों तथा सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करते रहें और इस महामारी से देश को बचाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के पीछे पत्रकारों का दर्द भी छुपा हुआ है, जिसे सरकारें देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। कोरोना वायरस की खबरें करने की वजह से कई पत्रकार संक्रमित हो रहे हैं, जिससे उनकी जान भी जा रही है। लेकिन फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से उनको कोई राहत पैकेज देने का ऐलान नहीं किया गया है, जिसको लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को पत्रकारों की समस्या पर काम करना चाहिए। आज उसी समस्या को हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। पूरे भारत में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जुड़े कई लाख पत्रकार अलग अलग पद पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें फील्ड रिपोर्टर से लेकर डेस्क रिपोर्टिंग तक शामिल है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा समूह इन अखबारों को आपके घर तक पहुंचाने के लिए काम करता है, जिसमें वेंडर, होकर और अन्य लोग शामिल होते हैं। और मार्केटिंग टीम किसी भी चैनल अखबार की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, जो तमाम विज्ञापन को लाने का काम करता है। वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, पेज डिज़ाइनर, प्रूफ रीडर, कार्टूनिस्ट, न्यूज़ एंकर, स्टिंगर, फ्रीलांस पत्रकार और भी कई लोगों के सहयोग को मिलाकर इस खबरी दुनिया का काम होता है। इन सब की ताकत जब एक साथ लगती है तभी आप लोगों के घर तक न्यूज़ आती है। आप अपडेट रहते हैं। तमाम सरकारों की लाभकारी योजनाओं को आप तक तुरंत पहुंचा दिया जाता है, जिससे आपको फ़ायदा भी होता है। आपके छोटे बड़े मुद्दों को सरकार के सामने बड़ी बेबाकी और बेखौफ तरीके से ये लोग उठाते हैं और उसका समाधान भी तुरंत करवा देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सरकार से इन पत्रकारों के भी तो कुछ मुद्दे होते होंगे। चलिए अभी पीछे की बात न करते हुए ताज़े हालात पर नज़र डालते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग घरों में बंद हैं और कोरोना वॉरियर्स सड़कों पर कोरोना से अपनी जिम्मेदारी के तहत जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अभी तक पत्रकारों को छोड़कर अलग अलग कोरोना वॉरियर्स को जान माल की हानि होने पर राहत पैकेज देने की बात की गई है। लेकिन पत्रकार जो दिन रात इस जानलेवा महामारी के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना आप तक सारी सूचनाओं को दे रहा है, उसके राहत पैकेज की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। और हालातों पर नज़र डालें तो अमेरिका में एक पत्रकार की कोरोना वायरस से मौत हो गई। वहीं भारत में भी हॉट पीपलिया के एक पत्रकार और उसकी मां की मौत कोरोना वायरस से हो गई। वहीं पत्रकारों के राहत पैकेज की बात करें तो समाचारमीडिया.com के अनुसार तमिलनाडु सरकार ने आज घोषणा की है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की अगर कोरोना वायरस से मौत होती है तो पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे देश में कई लाख पत्रकार काम करते हैं, जिसमें करीब 10% ही मान्यता प्राप्त होते हैं। जिसमें अब सवाल हिंदुस्तान का ये है कि उन 90% पत्रकारों का क्या होगा जो मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन काम तो वो मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बराबर ही करते हैं। और ये जानलेवा बीमारी भी मान्यता प्राप्त या ना मान्यता प्राप्त पत्रकार देखकर नहीं लग रही है। इसी मुद्दे पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने क्या कहा, देखें। उनका कहना है कि मुझे कष्ट है कि पत्रकार परिवार इस महामारी से जूझ रहा है और ढेरों अखबार, पत्र और पत्रिकाएं बंद पड़ी है। इस मुसीबत की घड़ी में पत्रकारों को निकाला जा रहा है। कई लोगों की सैलरी आधी कर दी गई है। इसको लेकर भंडारी ने बताया कि हम लोगों ने माननीय मंत्री संतोष गंगवार को भी पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस समय 90% मीडिया कर्मी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूट्यूब, पोर्टल, स्टिंगर, फ्रीलांस और गांव देहात के पत्रकार बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने सरकार से मांग की है कि किसी भी पत्रकार की नौकरी नहीं जानी चाहिए।
किसी भी पत्रकार की सैलरी में कटौती नहीं होनी चाहिए। सरकार से मांग की गई है कि सभी मीडिया के लोगों को राहत पैकेज मिलना चाहिए और 3 महीने तक हर महीने 25,000 रुपये राहत सहायता मिलनी चाहिए और आधार कार्ड की तरह सभी मीडिया कर्मियों का मीडिया कार्ड बनना चाहिए, जिससे उनकी अलग पहचान बनाई जा सके और तुरंत आयुष्मान योजना में पत्रकारों का इलाज फ्री किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि अब मीडिया की कुछ गाइडलाइंस में बदलाव करें और तेज़ी से बदलते मीडिया के इस स्रोत की ओर ध्यान दिया जाए और सभी पत्रकारों के लिए एक नई योजना पर काम किया जाए, जिसमें मीडिया में अपनी किसी भी रूप में भूमिका निभाने वाले को लाभ मिल सके। अब मैं सीधे आपको एक ऐसे चित्रकार की तरफ ले जाता हूं जिसने इस लॉकडाउन के समय मीडिया के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की, जो अभी तक सरकारें नहीं देख पाई। चित्रकार का नाम रूपचंद है और वे अशोक विहार में एक कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। सुनिए क्या कहना है उनका। नमस्कार, मेरा नाम रूपचंद है। मैं एक चित्रकार हूँ। मैंने कुछ जो कलाकृतियों का निर्माण किया है, उसमें से एक जो कलाकृति है, ये मैंने कर्म योद्धाओं में हमारे जो जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनको मैंने चित्रित करने का एक ये प्रयास किया है। ये उन सभी जितने भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो संपादक हों, चाहे वो अपना कोई रिपोर्टर्स हों, चाहे वो कैमरामैन हो, जितने भी मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, कोई सा भी मीडिया है, तो उन सब के लिए जो कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर सोचिए कि अगर ये मीडिया नहीं होता तो जितनी भी ये देश विदेश की जो खबरें हैं तो हमारे तक वो कैसे पहुंचती। तो मैं इस पेंटिंग के माध्यम से उन सभी को मैं समर्पित करता हूं। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपनी ऐसी एक कोरोना वायरस की जो परिस्थिति है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन सभी को जितने मीडिया पर्सन हैं मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपचंद ने दिल्ली के सम्मानित पत्रकार भाई राजेंद्र स्वामी की ये तस्वीर उनके कोरोना वायरस की खबरों की पड़ताल के दौरान बनाई गई है। स्वामी दिल्ली दर्पण टीवी के चेयरमैन हैं। हेडलाइंस इंडिया टुडे की टीम रूपचंद जी को सलाम करती है कि उन्होंने पत्रकारों के इस संघर्ष को पेंटिंग के माध्यम से देश की जनता को दिखाया और देश की सरकार को भी समझना चाहिए कि पत्रकार इस मुश्किल की घड़ी में देश की सेवा कर रहे हैं और देश की हर मुश्किल की घड़ी में देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। जल्दी तमाम मीडिया के इन समूह के लिए कोई योजना लाई जाए जिससे कि ये अपने संस्थान पर निर्भर ना रहकर सीधे सरकार से मदद प्राप्त कर सकें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी ही देश हित की खबरों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।